जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं इनकम टैक्स के पूर्व प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर आर.के. पालीवाल साहब, और अब वो अपना पूरा समय समाज को दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि लोगों का स्वास्थ्य लोगों के भोजन से बने, और इस दिशा में वो जो काम कर रहे हैं वो मुख्य है कि जैविक खेती का बढ़ावा देना कैसे दिया जाए, जिससे लोग जैविक खेती करें, उसके साथ साथ में किसानों की आमदनी भी बढ़े और दूसरों का स्वास्थ्य भी बढ़े। देखिए, आप सब जानते हैं कि इस समय प्रधानमंत्री मोदी इस पे ध्यान दे रहे हैं और उन्होंने मिलेट्स भोज की बात करी है। ये वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में हमारे वहाँ मनाया भी जा रहा है। तो हम पालीवाल साहब से ये जान रहे हैं कि किस तरीके से वो इस कार्य में जुटे हुए हैं। सभी को नमस्कार। जहाँ तक जैविक खेती का प्रश्न है, ये हम बहुत पहले हमने तय किया था कि रिटायरमेंट के बाद एक तो हम अपने लिए जैविक खेती करेंगे। हमारी रसोई में जो भी खाने की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो गेहूं का आटा हो, बेसन हो, दालें हो, कोई सरसों का तेल हो, घी हो, दूध हो, सब्जियां हो, फल हो, उनको खुद उगाएंगे। आत्मनिर्भरता की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन आत्मनिर्भर तो व्यक्ति तभी होगा जब वो कम से कम 3 टाइम का भोजन अपना खुद उगाए। तो जब ये बात आई कि हम भोजन के बारे में आत्मनिर्भर होंगे, तो आजकल रासायनिक खेती हो रही है जिसमें तरह तरह के खाद, यूरिया, DAP, NPK और उससे भी ज़्यादा खतरनाक पेस्टिसाइड्स, खतरनाक हर्बिसाइड, खरपतवार को ख़त्म करने के लिए जो जहर डाला जाता है वो हर्बिसाइड है, कीड़ों को मारने के लिए जो डाला जाता है वो पेस्टिसाइड है। तो जो चीज़ें कीड़ों को मार रहा है, खरपतवार को मार रहा है, मनुष्य को भी वो उतना ही नुकसान देता है। ये कहिए कि या तो वैज्ञानिक सोच नहीं है, लोगों को उतनी जानकारी नहीं है कि हम 3 टाइम में जो भोजन कर रहे हैं, कहने के लिए डॉक्टर हमको कहता है कि फल खाइए, सेब खाइए, लेकिन हम जो सेब खा रहे हैं उसमें कितना जहर है ये हमको नहीं मालूम। अगर हम इतना जहर खा रहे हैं तो हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। और आजकल देखिए तरह तरह की बीमारी, कैंसर। पंजाब में सबसे पहले ये जहरीला खेती शुरू हुई थी और पंजाब में सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट, धीरे धीरे पूरे देश में ये सब फैल रहा है। ये तो रही हमारा अपना स्वार्थ कि हम स्वस्थ रहें, इसलिए हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं या हम जैविक खेती करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हम भी प्रकृति का हिस्सा हैं। ये जो रासायनिक खेती होती है, इससे पूरी प्रकृति खराब हो रही है, पूरी प्रकृति नष्ट हो रही है, जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं, हमारा पानी जहरीला हो गया, हमारी हवा जहरीली हो गई, क्योंकि जो पेस्टिसाइड छिड़कते हैं वो हवा में भी जा रहा है, वो ज़मीन में भी जा रहा है, वो हमारी नदियों में भी जा रहा है, हमारी गाय जो पानी पी रही है उसमें भी वो पेस्टिसाइड जा रहा है, गाय के दूध में पेस्टिसाइड निकल रहा है। तो अगर हम यही जहरीली खेती करते रहे तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते, हमारी प्रकृति स्वस्थ नहीं रह सकती। तो एक तरह से इसको समाज सेवा भी कह सकते हैं, इसको अपने प्रकृति पर्यावरण को बचाना भी कह सकते हैं। तो जैविक खेती के बहुत से आयाम हैं और हम तो ये मानते हैं कि गांधी जी ने जैसे खादी को आज़ादी का प्रतीक बनाया था, खादी, क्योंकि उसके भी बहुत आयाम थे। खादी हमारा तन ढकने का कपड़ा था, खादी लोगों को रोजगार दे रही थी, खादी कपास में वैल्यू एडिशन कर रही थी कपड़े बनाने के लिए। तो एक तरह से उसका सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण का भी उससे जुड़ा हुआ था, क्योंकि खादी के कपड़े पहनते हैं तो गर्मी में ठंडे रहते हैं और सर्दी में गर्म रहते हैं। तो ऐसे ही मुझे लगता है कभी कभी गांधी जी आज अगर होते तो आज हमको वो कहते कि इस जहरीली खेती को, रासायनिक खेती को छोड़कर हम प्राकृतिक खेती की तरफ आएँ, क्योंकि वो न केवल हमारे स्वास्थ्य को खराब कर रही है, पूरी प्रकृति और पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। तो मेरा तो सभी से अनुरोध है कि जहाँ तक संभव हो जैविक ही उगाएं और घर में जैविक ही खाएं। श्रोताओं, अभी आपने देखा कि प्रिंसिपल चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर आर.के. पालीवाल साहब ने हम सब किसान भाइयों को ये बताया कि जैविक खेती के क्या फ़ायदे हैं
और ये समाज को एक नई दिशा देने का भी काम है जैविक खेती करना। सभी किसान भाई इस बात को जानते हैं कि आज जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें उनको छूट भी दी जा रही है। तो इस संबंध में आप अधिक जानकारी लेने के लिए जिला कृषि अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि इस पे जो मिल रही छूट उसके बारे में आपको जानकारी हो सकती है। और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आर.के. पालीवाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो जागो 90.4 FM की तरफ से मैं आर.के. पालीवाल साहब को बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही रोचक जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। धन्यवाद, आपका भी हार्दिक आभार।